ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का. चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां. तो फिर इन सांसों की माला में परोदो मोती तुम दुरूद के. फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां. इखलास अकीदत एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. बच्चियां शोर न करें, आवाज बहुत आती है. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम भी काफी हो चुका है. थोड़ा वक्त लूंगा फिर इजाजत चाहूंगा. इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे. इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे. हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे. नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल. हमें तू नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे. किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का. किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का. हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन,
पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माँ बहन अजीज़ा बेटियों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, दीन की निस्बत पर हमें यहाँ जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस जलसे का लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमाया। इस प्रोग्राम की बरकत से जितने लोग हमारी बस्ती से बारगाह इज़्ज़ी में पहुंच चुके हैं, अल्लाह ताला मरहूमीन को इस जलसे का मुकम्मल सवाब पहुंचाकर इनके लिए रफ़े दर्जात जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने दो आलम पैदा फरमाया, एक आलम है दुनिया, एक आलम है आखिरत। जहां मैं और आप आज सांस ले रहे हैं आलम है दुनिया, यहाँ की हर चीज फानी है। खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। और एक आलम अल्लाह ने बनाया आलम आखिरत, जिसकी हर चीज में दवाम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जन्नतियों के बारे में भी फरमाया खालिदीन फीहा, जहन्नमियों के बारे में भी फरमाया खालिदीन फीहा। मिशकात शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच है। इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, वरना इसी के अंदर लुढ़क जाता है। और क़यामत का एक दिन अल्लाह का कुरान गवाही देता है 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। न औलाद काम आएंगी, न बीवी काम आएंगी, न शौहर काम आएगा, न माँ बाप काम आएंगे, न जिगरी और गहरे दोस्त काम आएंगे। सारे हमी के आलम में होंगे। अगर वहां कुछ काम आएगा तो वो दुनिया का मेरा तुम्हारा अच्छा अमल काम आएगा। एक न एक दिन इस फानी जहान को छोड़कर हमें दारे बका की तरफ जाना है। वो दिन आए, बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको अपनी मर्जियात वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, औलिया भी आए, अंबिया भी आए, उलमा भी आए, सुलहा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार कर आखिरत की तरफ कूच कर गए। अरे ओ मुसलमानों, यकीन करो, तकद्दुर में फिरौन भी क्यों न हो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों न हो, मौत उसको भी आएंगी। शानजोरी में रुस्तम भी क्यों न हो, हिकमत में जालिमोश भी क्यों न हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों न हो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों न हो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न हो, शानजोरी में रुस्तम भी क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब भी क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, हुस्न में पैगंबर यूसुफ भी क्यों न हो, इफ़्फ़त में मरियम भी क्यों न हो, तहारत में फातिमा ज़हरा क्यों न हो, इलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न हो, इस्तिकामत में हाजिरा क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, इम्तिहान में सुमैया क्यों न हो, आजमाइश में आसिया क्यों न हो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों न हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घर की कोठरी में छुप जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बोलो जोर से, अल्लाह मुझे और आपको मदीने की मौत नसीब फरमाए। एक न एक दिन ये फानी जान
छोड़ के जाना है, फिर ब्याज क्यों खाए, हरामखोरी क्यों करे, आंखों का जीना क्यों करे, जुमा को सिर्फ मस्जिदों में क्यों आए, 24 घंटे में 10 मिनट सूरह यासीन के लिए नहीं, हर वक्त माली माली मेरा माल। मिशकात शरीफ में मौजूद है, 3 चीजें मेरी तुम्हारी है, बाकी सारा वारिसों का है। यहाँ कफन भी मैला नहीं होता, इधर बच्चे बांट लेते। एक खाया हजम कर दिया, दूसरा पहना फाड़ दिया, और तीसरा जो अल्लाह के रास्ते में आगे भेजा, और सारा वारिसों का है। अबू साले बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। ये अल्लाह वाले कैसे थे? हमें ब्याज खाए बगैर नींद नहीं आती, हरामखोरी के बगैर नींद नहीं आती। वो कहते एक नहर से मेरा गुजर हुआ, सेब का एक दाना तैरता तैरता आ रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने वो दाना उठाया, आधा चबाया, फिर मेरा ज़मीर जागा कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने गैर का माल चबाया है। कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में अगर इसने अपना सेब मांग लिया तो मैं क्या दूंगा? वहां तो कपड़े भी नहीं होंगे, हदीस में लिबास भी ना होगा, सारे बड़े हैं नंगे होंगे। तो जिस सिमत पानी आ रहा था उस सिमत चल पड़े, चलते गए काफी आगे गए, वहां एक बड़ा बाग आया, तो बाग के अंदर गए, वो बाग का मालिक था अब्दुल्ला सौमाई। वहां एक दरख्त था सेब का जिसकी कुछ टहनियां नहर में झुकी हुई थी, तो इन्हें यकीन हो गया मैंने इसी सेब का दाना इसी पेड़ का दाना चबाया है। बाग के मालिक से जाके कहा मैंने आपकी इजाजत के बगैर आधा सेब खाया है, माफी करवाने आया हूँ। कहा ऐसे माफी नहीं मिलती, कहा क्या करना पड़ेगा? कहा 12 साल इस दरख्त को पानी पिलाना पड़ेगा। कहा कितने साल? बोलो, अरे ऊंची बोलो। हम होते तो कहते रब तेरी माफी तेरे पास। 12 साल। अबू साले कहने लगे फिर माफ कर दोगे? कहा ठीक है माफ कर देंगे। 12 साल पानी पिलाया। जब 12 साल खत्म होने के करीब आए तो अब्दुल्ला सौमई के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। तो अब्दुल्ला सौमई ने कहा अबू साले जाओ सेब तोड़ के ले आओ, मेहमान की खातिरदारी करनी है। वो सारे कच्चे तोड़ के ले आए। तो अब्दुल्ला सौमई कहने लगे अबू साले इतने साल हो गए खिदमत करते करते, पानी पिलाते पिलाते, अब तक सेबों की पहचान नहीं हुई, कौन सा कच्चा होता है, कौन सा पक्का होता है, कौन सा कच्चा होता है, कौन सा पक्का होता है। तो वो कहने लगे अल्लाह की कसम एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, आज 12 साल हो गए, पानी जरूर पिलाया लेकिन सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। या हमारे यहाँ गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, बाप भी तारीफ करता है, पड़ोसी का बच्चा 1 डंडा लाया, मेरा बच्चा 2 डंडे उठा के ले आया। जिस बातों पे बच्चों की हौसला शिकनी होनी चाहिए वहां पीठ ठाकते, हौसला अफजाई करते, तो बच्चे अफलातून बने हुए बिगड़ गए। ये आप लोगों ने जो प्रोग्राम सुना बच्चों का, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मासूम नन्हे से फूल, ये दीन के रोशन सितारे हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मकतब तक इनकी तालीम महदूद न रखो, इन्हें मदारिस में भेजो, इन्हें हाफिज़ कुरान बनाओ, इन्हें आलिम दीन बनाओ। अगर तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान आ गया तुम कल कब्रों में होंगे, ये 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। आज हमें कुरान से मोहब्बत नहीं। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 4 रिश्तेदार उहुद की जंग में दे दिए। हम 4 बच्चे एक मदरसे में नहीं लेते, उन्होंने 4 दे दिए। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उहुद की जंग में जिनका बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, अब्बा भी शहीद हो गया। जब ये अफवाह फैली आमीना का लाल भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 70 साला बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे ओ
उम्मे अम्मारा तेरा बेटा शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा भाई भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे भाई की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शिमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा बाप भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया के अब्बा का क्या हाल है। अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। कहा मुझे मेरे खाविंद की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। चार चार रिश्ते। जब हमारे नबी आए ना सामने, उम्मे अम्मारा ने पल्ला पकड़ लिया, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें बड़ा दुख हुआ, तेरे चार चार रिश्तेदार इस जंग में आगोश मौत में चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। मुस्कुराई, कहा आप सलामत है, मेरा सबसे सलामत है। चार दे दिए अल्लाह के रास्ते। हमारे चार बेटे हो तो चार इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, एक भी मदरसे में नहीं जाता। अगर तुम्हारे बच्चों के पास दीन की दौलत न होगी तुम मर जाओगे, इनके दामन में इतनी भी गुंजाइश न होगी मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठा के दुआ मांगे। जो लोग मदरसे और मकतब की तालीम से आशना नहीं होते, घर में बाप की माँ की मैयत पड़ी होती है, जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती, भीतर का दुआए कुनूत नहीं आता, 11 सूरतें ढंग की याद नहीं होती। तो कितने सैकड़ों नौजवान आते, काम और सब पहले आता तब तो अंदर देख के भी पढ़ते नहीं आता, रमजान में भी नहीं पढ़ते। घरों में मस्तूरात का हाल देखो, मस्तूरात कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि सैकड़ों मकान ऐसे मिलेंगे साल साल गुजर जाता है, कुरान की जियारत करने वाला एक नहीं होता। इसी इलाके में एक मौलाना साहब तशरीफ ले गए थे। उस इलाके में उलमा की ज्यादा आमद और रफ्त नहीं हुआ करती थी। जब मौलाना गांव में तशरीफ ले गए तो गांव वालों ने बड़ा इस्तकबाल किया, मौलाना का वेलकम किया, मौलाना की खिदमत की, इस्तकबाल किया। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया, मौलाना की दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। आज ये ले जा रहा है, कल को वो ले जा रहा है, परसों को वो ले जा रहा है। तो एक घर में मियाँ बीवी अकेले थे, तो उसके खाविन ने अपनी बेगम से पूछा मौलाना साहब आए हैं, लोग दावतें दे रहे हैं, तेरी क्या राय है, हमारे घर बुलाया जाए। तो उसकी बेगम कहने लगी लोग जन्नत लूट रहे, हम क्यों महरूम रहे, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी बुलाया जाए। मौलाना को दावत दी, मौलाना घर तशरीफ लाए, हुजरे में बिठाया, मौलाना को खाना खिलाया, मौलाना ने दुआ की, मौलाना तशरीफ ले गए। मौलाना के जाने के बाद उसकी घरवाली उस कमरे की सफाई के लिए गई, पूरा कमरा छान मारा, टटोला, वहां उसके कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे नहीं थे। वो अपने खाविन से कहने लगी मेरे पैसे यहाँ के पैसे नहीं है, मौलाना के अलावा यहाँ कोई आया नहीं। मौलाना तशरीफ ले गए, साथ साथ मेरे पैसे भी तशरीफ ले गए। तो उसका खाविन कहने लगा ये तो गलत बात है, अकीदत मंदी में बुलाया था, मौलाना ने चोरी की, बेरुखी का बर्ताव करता रहा। एक साल गुजर गया, अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसका खाविन अपनी बेगम से पूछता है इस साल बुलाया जाए, हाँ मजबूरी में चोरी की होगी, बुला लेते, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे। मौलाना को बुलाया, मौलाना तशरीफ लाए, कहा मौलाना साहब गुस्ताखी माफ करना, गुज़िश्ता रमजान में इसी हुजरे में बैठ के आपको खिलाया था, आप तशरीफ ले गए, साथ साथ मेरी बेगम के पैसे भी तशरीफ ले गए, क्या वो आपने पैसे उठाए थे? मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? मौलाना फरमाने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, रोता इसलिए हूँ तेरी बेगम के पैसे पंखे की हवा की वजह से उड़ के इधर उधर मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारा जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे, मैं रोता इसलिए हूँ। ऐसे घर में दोबारा खाने की नौबत आ रही है जिस घर के मियाँ बीवी ने साल गुजर गया कुरान खोल के भी नहीं देते। सैकड़ों मकान हमारे लिए ऐसे मिलते,
हमारे नबी ने तो आखिरी मौके पर कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। दो चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया मेरे बाद कभी जमाने में गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल अल्लाह की किताब कुरान व सुन्नती, और एक मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजाना एक कुरान खत्म किया करते थे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक मर्तबा कुरान खत्म किया करती थी। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक महीने में पूरे कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे, इनकी मसाइल में हम पैरवी करते। 8 दिन में, कितने बोलो ऊंची, 8 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इन्होंने किताब लिखी मबसूत, 10,000 मसाइल लिखे। अंग्रेज के पास ये किताब आई, उसने रिसर्च किया, पढ़ा, और उसके दिल में ये जज्बा जागा कि मैं मुसलमान बन जाता। उसने अपने साथियों से कहा कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ, कलमा पढ़ रहा हूँ। कहा क्यों कलमा पढ़ रहा है? कहा छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। 8 दिन। अब कितने तो आते हैं ना, कहते हैं मुल्क एक ही सूरत आती है कुल वल्लाहु अहद, 4 रकात में एक सूरत चलेंगे। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है, तू मरेगा ना बाबे रैयान खोलेगा सीधा 72 होने का इंतजार कर रही है। एक खेत है, दूसरी जमीन खरीद, दूसरी का तीसरी खरीद, और ये कुछ नहीं आने वाला, सारा यहाँ रह जाता है। उसके पीछे दौड़ रहे। और कुरान जो तुम्हारा सिफारिशी बनेगा, हर रमजान वाल कुरान यशफानी इला यौमिल मीज़ान, जो सिफारिशी बनेगा उसको पसे पुश डाला हुआ है। इससे कुरान कहता है ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कुरान सिर्फ खसमों के लिए रह गए, दुकान फंसी, मकान फंसा, खेत फंस गया, जमीन फंस गई, अल्लाह की कुरान की कसम। दादा की रूह नहीं निकल रही, कहा मौलाना रफीक साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के दम मारे ताकि दादा चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, अरे कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन को जिलाने के लिए आई। किसी के घर में मैयत होती है, 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खोलते हैं, और पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते सूरह बकरा, उंगली घुमाते सूरह यासीन की। पहले जमाने की औरतें कैसी हुआ करती, मैं अपनी माँ बहनों की नजर करूंगा। एक किस्सा तराशे किताब में मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी ने लिखा है। मौलाना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह वो हज करके आ रहे थे, रेगिस्तान का इलाका था। बीच में जब मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, बीच में बुढ़िया को देखा, तो बुढ़िया से जाके पूछा इस लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम, तो बुढ़िया जवाब दे रही है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कुरान से कह रही है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनको अमीरुल मुमिनीन बिल हदीस का लक़ब मिला, सहाबी नहीं है, ताबई है। फिर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस औरत से पूछा इस लफोदक सहरा के अंदर तने तनहा तू बुढ़िया क्या कर रही है? तो वो कहने लगी मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लह
अल्लाह जिसे धक्का दे दे, गुमराह कर दे, उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। वो समझ गए कि रास्ते से काफिले से भटकी हुई है, बिछड़ी हुई है। कितने दिन हो गए? सलासा लयाली सविया, 3 रातें हो गई मैं अपने काफिले से बिछड़ चुकी हूँ। कहाँ तेरे पास पानी वगैरह तो है नहीं, तो नमाज पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है? तो बुढ़िया कहने लगी अल्लम तजिदु मान फतयम्ममु साइदन तय्यबा, कुरान से कह रही है अगर पानी ना हो, कुरान कहता है पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। कहाँ तेरे पास खाना वगैरह है? मेरे पास तो जायद रोटियां हैं, अगर तू इजाजत दे तो तेरी खिदमत में पेश करूं। बुढ़िया कहने लगी तुम सियाम इल्लल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। सफर में भी रोजा, फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुन लह, नफली रोजा का सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो नफल रोजा रखे हुए। कहने लगी वान तसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जज़ा मालूम हो जाए तो सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलूं वो पलटकर कुरान से जवाब देती है। फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पूछा तो मेरी जबान में बात क्यों नहीं करती? मैं जो कहता हूँ कुरान से जवाब देती है। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मैं और आप आज हमारा शब रोज देखे और अपना मुहासबा करे तो हमें अपने वजूद से शर्म आने लगे। बुढ़िया कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। हमारे नामा अमल में तिरमिज़ी में हर पीर को हर जुमेरात को हर उम्मती का नामा अमल हुजूर के सामने पेश किया जाता है। रूह पर कितने कचौके लगते होंगे, जहाँ कहीं देखा ब्याज लिखा हुआ, जहाँ कहीं देखा रस्में लिखी हुई है, जहाँ कहीं देखा जाए खुराफात लिखी हुई है। खानदानी रस्मों ने तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त सारे कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल इलाहुल आलमीन, एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, जो अमल किया करते थे अब वो न करेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हादा व मअवाकुम अन्नार व मा लकुम मिन नासिरीन। अल्लाह कहेगा अब मोहलत मांगते, अब वापस जाना चाहते हो, जाओ जाओ जहन्नम में जलो, जैसे तुमने मेरा कुरान भुला दिया आज मैंने भी तुम्हें भुला दिया। रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें घेरा, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। खानदान की रस्मों ने बर्बाद कर दिया, बिरादरी की रस्मों ने तबाह कर दिया। रब्बना फग़फिर लना व तरहमना वकुन मिनल खासिरीन, इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाज़ी फरमा। अगर तेरी रहमत की चादर हट गई हम खाई वो खासिर हो जाएंगे, ये सारे कहेंगे। इस वक्त कोई मौका नहीं। अब मैं जो बोलती हूँ वो लिखा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे नामा अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए, इसलिए मैं कहता हूँ बोलो तो अच्छा बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत। कितने लोग जबान खोलते हैं तो लोग दुआ करते हैं, चुप रहे तो ठीक है, जब भी बोलता है जहर बोलता है। बल्कि पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने अपनी रियाया में ऐलान किया था जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? अरे ऊंची बोला, आपसे ऐसे जैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ। 400। कितने? 400। हर एक की बात सुनी, किसी की बात समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई। अगले रोज वो बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। वहां एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। तो बादशाह ने सोचा इसकी उम्र है 70-80 साल और ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, और ये ज्यादा से ज्यादा जिएगी 5 साल, इतनी मशक्कत क्यों उठा रही है? उसने बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने कहा आज मैं और आप जो फल खा रहे हैं जैतून का, वो हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे, कल हमारी नस्लें खाएंगी। ये जवाब बड़ा पसंद है, कहा 400 सिक्के दे दो। तो मुस्कुराई। कहाँ क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो।
400 सिक्के और दे दिए। वो फिर मुस्कुराए, कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मैंने एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के दे दिए। बादशाह तेजी से भागने लगा तो वजीर ने कहा इतना तेज कहाँ जा रहे हो? कहा 2 घंटे और ज्यादा रुक गए तो ये सारा खजाना लूट लिया। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। ये तलाक वाली नहुसत कहाँ से सरजर होती है? ज्यादातर जबान से ही होता है। फोन आता है, मैं सब गुस्से में दे दी। मैंने कहा दमन के बीच पर गुलाब का फूल देते हुए तो कोई नहीं देता है, गुस्से में ही देता है। मिशकात शरीफ के हवाले से कहता हूँ, जब सुबह होती है ये सारे आज़ाद जबान से कहते हैं तू ठीक रहना तो हम ठीक है, तू टेढ़ी होती है हड्डियां हमारी टूट जाती है। फिर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुड़िया से पूछा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो समझ गए ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। कहा तेरे पास कोई सवारी तो है नहीं? मेरे पास एक जायद ऊँटनी है, मैं तुझे दूं? कहा वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह, तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह जानता है, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपनी ऊँटनी को बिठाया, उस बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, पेड़ लगाई, मैंने ऊँटनी को हंकाया। मेरे दिल की तमन्ना थी ये बिछड़े हुए काफिले से जल्दी से जुड़ जाए। उस जमाने का दस्तूर था, अशआर पढ़ते थे, ऊँटनियां तेज भागती थी। मैंने अशआर गुनगुनाए, वो कहने लगी फ़क़रअू मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान जानते हो तो कुरान पढ़ो, अशआर क्यों पढ़ते हो? मैंने फिर कुरान सुनाया। फिर जब काफी आगे गए, वहाँ पानी वाला इलाका था, वहाँ एक काफिला बैठा हुआ था। जब बुढ़िया ने देखा तो उसने झट से कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने पूछा इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? उसने 3 आयतें सुनाई। कहा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, हसीन खूबसूरत 3 बच्चे नौजवान काफिले को चीर कर मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले बुढ़िया कहने लगी फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ बाजार जाओ नाश्ता ले आओ। एक गया नाश्ता लिया, मेरे सामने रखा। बुढ़िया कहने लगी कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, अब तक जितने एहसान किए कि इसकी जज़ा खाओ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाने लगे मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी माँ का किस्सा बताओ। कहा क्या? कहा 4 घंटे हो गए, जब जो भी बोलता हूँ कुरान से जवाब देती है, मैं तो थक चुका हूँ। एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए? आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान के अलावा बात ही नहीं की। देखो घरों का हाल क्या है। पहले तो मुसलमान के घर के पास से गुजरते थे ना, सूरह यासीन की आवाजें आती थी, पता चल जाता है मोमिन का घर है। अब मुसलमान के घर की पहचान करनी होती, देखना पड़ता है हादा मिन फज़्ल रब्बी या माशाअल्लाह लिखा है कि नहीं। ये जन्नत की तैयारी हो रही है। कितने कहते हैं मौलवी साहब हम तो जन्नत से आए, सीधे जन्नत में जाएंगे, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया। सारी रात नंगा नाच देखती नस्ल, ताजिर सूद पे औलादे माँ बाप की नाफरमान, तिजारत के नाम पर बाजारों में सूद और सट्टा, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेना, अरे लोगों के दस्तावेज चुराना, लोगों की जमीनें हड़प कर लेना, भूख कीना अदावत दुश्मनी हसद लालच अदेखाई, एक दूसरे से जलन करना, शराब पीना, सट्टा खेलना, जुए खेलना। 4-4 बेटे हो एक माँ नहीं पलती, 4-4 बेटे हो एक बाप नहीं संभल में जाता। कहता है मैं जन्नती हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। नबी वाला अखलाक भी कहाँ है? मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाए। अल्लाह गवाह है, कितनी मस्जिदों में देखता हूँ मुफ्ती हारून साहब आधे जूते आगे आधे से काट के रखते ताकि ठीक ठाक होंगे तो लोग उठा के ले जाए। हमारी मस्जिद के लैट्रिन के जूते महफूज नहीं है। किरदार देखो, अरे हमारे काबिल कैसे थे। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में रेल का टिकट लेने के लिए गए। टिकट देने वाला काफिर था, वो कहने लगा मौलाना साहब मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दीजिए। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा भाई क्यों? वो काफिर कहने लगा मौलाना साहब आपकी
कितने खूबसूरत है, आपका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। अकाबिर के चेहरे दो देख के लोग कलमा पढ़ लेते। हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। जितना कुरान का रास्ता वो सारा हमने छोड़ा है। जो जो बातें अल्लाह ने कुरान में जिन जिन बातों से मना फरमाया वो सारी घरों में मौजूद है। एक मछली तो पकड़ी थी पिछली कौम वालों ने, एक मछली का शिकार, वो भी शनिचर के दिन मना किया था और वो पकड़ी भी नहीं थी। घड़े खोद के रखे थे, उछल किया, इतवार को पकड़ के खाया था। तफसीरे जलालैन में है 3 दिन सारे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। ये तो मेरे नबी की दुआ है, कोई ऊपर पहुंच लेना दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम बिस्सबति फक़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासीन। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह का हुक्म आया शनिचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपना जहन चलाया, अपनी तरकीबें बनाई। अल्लाह फरमाता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह फरमाता है मकर करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बड़ा बेनियाज हूँ। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह उठे 70,000 का अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। जो खुदा माँ के पेट में शक्लें बनाने पे कादिर है, बोलो जोर से, बेशक वो बाहर बिगाड़ने पर भी कादिर है। हराम न खाओ वरना मौत के वक्त अल्लाह चेहरों को काला बना देगा। रोटी चटनी खा के मर जाओ, अल्लाह की कसम हराम खाओगे, मेरा मोहम्मद, हमारा नबी मोहम्मद हराम खोरों से अपना चेहरा फेर लेगा। शफाअत के लिए कहाँ जाएंगे? माँ जिंदा है, माँ की कदर करो। बाप जिंदा है, बाप की कदर करो। हजारों माँ बाप घरों में सिसक कर जिंदगी गुजारते, तकसीम कर रहे। दोपहर का खाना मेरे घर, शाम का इसके घर, नाश्ता तीसरे के घर जाए। ये चार बेटों को एक माँ ने पाला, ये चारों एक माँ नहीं पलती। कितने बाप आके कहते मौलवी साहब हमारे बेटे को समझाओ, बदतमीजी करते, फिर कहता है हमारा नाम ना लेना। वो डरता है तो वो घर जाके फिर झगड़े करेगा। जिनकी जियारत पर मेरे नबी ने फरमाया हज का सवाब, उस माँ की जियारत पर हज, जिस बाप की जियारत पर मेरे नबी ने कहा उम्रे का सवाब। आप कहता है बाप तो बूढ़ा होगा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है। जिनके कदमों के नीचे अल्लाह के नबी ने जन्नत बताई, आज उसी माँ को गाली देते। और जो अपने माँ बाप का नहीं बनता है ना, उनकी औलाद कभी उनकी नहीं बनती। मैं जो कहता हूँ कुरान में कहा वला तकुल लहुमा उफ कहने की इजाजत नहीं। कुरान पढ़ते तो समझ आता है, उफ बोलने की इजाजत नहीं। जे जाएगा गालियां देना, जे जाएगा धक्के मारना। किसी इलाके में एक बाप था, उसकी बेगम मर गई, उसका एक अकलौता बेटा था। उसने सोचा ये मुझे बहुत मोहब्बत करता है, ये मुझे संभाल लेगा, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। खैर उसने अपने बेटे की शादी करा दी। बहू आ गई घर पे, 3-4 महीने तो ठीक ठाक निजाम चलता रहा। फिर ससुर और बहू के दरमियान तू मैंने होती रही। तो उसकी बेगम कहने लगी अपने खाविन से, या तो तेरा बाप या तो मैं। वो सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि बाप भी हाथ से निकल जाए, मैं भी निकल जाए। उसके साथ में तरकीब आई, बाप से कहने लगा 2 मंजिले का मकान है, आप ऊपर चले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। एक घंटी दे दी, अब्बा कुछ काम हो तो घंटी बजा देना, मैं आपकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। वक्त गुजरता गया, इस दौरान अल्लाह ने इनको भी एक बेटा दे दिया। ये पोता बड़ा होने लगा, 3-4 साल का हो गया। अपने दादा के पास आता जाता है, उठता बैठता, मस्ती मजाक सारा कुछ होता है। एक दिन वो दादा ऊपर, उसका बाप बीमार हो गया, घंटी बजा के थक गया। वो ऊपर गया नहीं, वो मर गया।
अब उसका बेटा ऊपर गया, उसकी सारी चीजें नीचे उतारने लगा, अलमारी, गद्दा, कपड़े, किताबें, जो कुछ है वो सारे नीचे ला रहा है और घंटी ढूंढ रहा है, घंटी नहीं मिल रही। वो जो मासूम तोता था ना, वो पूछने लगा अपने बाप से कि अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? कहा दादा की घंटी नहीं मिल रही, कहाँ है बेटा? कहा फिक्र न करो, मैंने अपने पास हिफाजत से रखी है, बाद में मुझे ही काम आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। कुरान में कहा उफ ना कहो, और ये धक्के मारते, तकसीम करते। ये मकसद में यही तो सिखाया जाता है माँ बाप का अदब और एहतराम। जैसे वो आखिरी प्रोग्राम जिन बच्चों ने पेश किया, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कितना खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने पेश किया। वो एक जमाने जाहिलियत की रस्म थी बेटियों को दफनाना, लेकिन इनका जो अंदाज था बताने का वो बड़ा निराला था, मुझे बड़ा पसंद आया। ये दर्द भी उम्मत का एक दर्द है, ये भी जुल्म हो रहा है बच्चियों के साथ। अगर मुसलमानों कामयाब होना चाहते हो, आज यहाँ बैठा हर बंदा नियत करे इंशाअल्लाह हम कुरान से और अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को दो। बहुत मुख्तसर जिंदगी है। हालात देखो चारों तरफ कितने खराब हालात है। रोजाना कितने मुसलमान के जनाजे उठे जाते हैं। आज हमारे गाँव में एक जनाजा, आज ही ऐलान हुआ, आज एक आदमी की मैयत हुई, आज एक आदमी मर गया, कल मेरी बारी आएगी, तुम्हारी बारी आएगी। आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। आदमी का जिस्म क्या है जिसपे शहदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस्म आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा तो साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। मौत हर एक को आनी है, हर एक को दुनिया से जाना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको मदीने की मौत नसीब फरमाए। तिलावत कुरान जिक्र रहमान करते करते अल्लाह ताला मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। ये और बात है, मौत को पसंद नहीं करते लेकिन मौत आनी है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते, लेकिन किसी भी मजहब वाले को बुला के पूछ लो, कोई एक भी न मिलेगा जिसने मौत को ठुकराया वो अपना वक्त पे मनवा लेते। और बात है हम मौत को पसंद नहीं करते। वो वक्त आए हमारा गुस्ल हो, हमारे नाम का ऐलान हो, हमें कफन उड़ाया जाए, उससे पहले किस जलसे से पैगाम लेकर उठे, कुरान से दोस्ती करो, कुरान से दोस्ती करो, कुरान की तिलावत की आदत बनाओ। इंशाअल्लाह फिर घरों में छम रहमतों का नुज़ूल होगा। लुगत की किताब अल मुंजी, जिसका राइटर लेखक गूगल पर मौजूद है, लुवेस मालूक ईसाई था लेकिन पूरे कुरान का हाफिज था। अगर उसने कल कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया, लुवेस मालूक ने जो अल मुंजी डिक्शनरी की किताब का मुसन्निफ था कि मैं तेरा नाम लेवा नहीं था, तेरा हम मजहब नहीं था, तेरे नाम के नारे नहीं लगाता था, फिर भी मैंने तेरे सीने से उतरने वाली पूरी कुरान को याद कर लिया। तेरा उम्मती, तेरे नाम के नारे लगाने वाला, मोहम्मदी का दम भरने वाला, 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने वाला, तेरी शफाअत का उम्मीदवार, तेरे हाथ से जामे कौसर पीने की उम्मीद रखने वाला 20 सूरतें भी याद नहीं कर सकता। मुसलमानों हम क्या मुंह दिखाएंगे? कुरान से दोस्ती करो, इंशाअल्लाह बीवी भी वफादार बन जाएगी, औलाद भी वफादार बन जाएगी, फरमा बरदार बन जाएंगी। इस जलसे से, इस प्रोग्राम से अज़्म मुसम्मम करके उठे, इंशाअल्लाह मैंने और आपको कुरान से मोहब्बत करनी है। बोले इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।